हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश और आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना समय गवाए सीधा शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना हेडलाइन के साथ। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस: 8 लायन कब्स डाई। 8 शेर के बच्चे मर गए। कब्स कहा जाता है शेर के बच्चों को। कैसे मरे? फ्रॉम इन्फेक्शन, संक्रमण से। इन्फेक्शन की हिंदी होती है संक्रमण। और ये कैसा संक्रमण है? बाबेसिया, ये इसका नाम हो गया। और कैसा है? सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदिग्ध, मतलब जिस पर शक होता है। तो जो ये जिस पर शक है यानी कि संदिग्ध, पॉसिबल बाबेसिया इन्फेक्शन है, तो इससे शेर के बच्चों की मौत हो गई इन गुजरात, गुजरात में। अब यहाँ पर ये हमारा लेसन आ रहा है डाई फ्रॉम। डाई ऑफ भी लगता है, डाई फ्रॉम भी लगता है, डाई बाय भी लगता है। तो ये हमने प्रेपोजिशन के लेसन में सीखा था। तो वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, बट कोर्स में मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है। और ये हमारी हेडलाइन है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। वर्ड याद करेंगे, पहला सस्पेक्टेड, संदिग्ध, देन बाबेसिया इन्फेक्शन हो गया, बाबेसिया संक्रमण, एंड डाई फ्रॉम, किसी बीमारी से मरना। और ये भी अच्छा वर्ड है, इसको भी आप याद जरूर करें, दैट इज कब्स, शेर के बच्चे। अब हम रीड करेंगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, और उससे पहले इमेज के नीचे भी देख लो। अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का जो झुंड है, दल है। अब यहाँ पर याद रखना है, जैसे स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको क्लास बोला जाता है, ऐसे ही अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं, इनको कलेक्टिव नाउन्स हम बोलते हैं। और यहाँ पर जब हम शेरों के ग्रुप की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है प्राइड। इसको याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन हमारा ये कहलाएगा। तो ये जो शेरों का दल है, रेस्टिंग, वो आराम फरमा रहा है इन गुजरात अमरेली डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के अमरेली जिले में। टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, शॉर्ट में लिखा जाता है, नहीं तो यहाँ पर भी हम इज यूज करते हैं। अ प्राइड ऑफ लायंस, एक सिंगल ग्रुप है इसलिए इज लगेगा। इसमें वर्ड मीनिंग याद करेंगे, अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का दल या झुंड, और रेस्ट इज, आराम करना। अब हम रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। न्यूज़ है अहमदाबाद से। अ टोटल ऑफ 8 लायन कब्स, टोटल 8 शेर के जो बच्चे हैं, हैव डाइड, वो मर गए हैं। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, डाइड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों लिखा है? बिकॉज अभी ये काम अभी चल रहा है, पूरी तरह से ये मरने का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। हो सकता है कि आगे और भी शायद मर जाएं, तो इसलिए यहाँ पे संभावना जोड़ी है। और जब भी संभावना जोड़ी हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदला जाता है। बहुत बार बताया मैंने आपको, ठीक है। तो 8 ये जो शेर के बच्चे हैं टोटल, वो मर चुके हैं दिस वीक, इस हफ्ते। फ्रॉम, किस चीज़ से? सस्पेक्टेड बाबेसिया इन्फेक्शन, ये जो संदिग्ध बाबेसिया संक्रमण है, इससे इन गिर सोमनाथ एंड अमरेली डिस्ट्रिक्ट्स, तो इन जिलों में। और कहाँ पर है ये कह रहे हैं तो ये गुजरात में। आगे लिखा गुजरात फॉरेस्ट मिनिस्टर अर्जुन मोडवाडिया सैड, तो ये जो हैं फॉरेस्ट मिनिस्टर, तो इन्होंने सैड, इन्होंने कहा फ्राइडे को। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट है ही एडिड, उन्होंने ये भी कहा, दैट की द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ इंटेंसिफाइड, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसने इंटेंसिफाई कर दिया, मतलब तीव्र कर दिया है। इंटेंसिफाई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जिसको आप वन विभाग बोलते हो, इसने तीव्र कर दिया, तेज कर दिया, गति पकड़ ली है। किसको किया? डिजीज कंट्रोल मेजर्स को। मेजर्स मतलब उपाय, और डिजीज कंट्रोल इज बीमारी को कंट्रोल करने वाले। तो डिजीज कंट्रोल एडजेक्टिव का काम करेगा, मेजर्स नाउन का काम करेगा। तो बीमारी को कंट्रोल करने वाले जो उपाय हैं, तो उनको तीव्र कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया है। कहाँ पर? इन एंड अराउंड, मतलब किसी चीज़ के अंदर और किसी चीज़ के आसपास। किसके?
द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, एंड और लॉन्च्ड और इन्होंने शुरू किया है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म डाल सकते हो और इसको सेकंड फॉर्म मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि लॉन्च करने का काम तो हो चुका है। तो इन्होंने लॉन्च किया लार्ज स्केल टिक रिमूवल ऑपरेशंस। इसमें पहले ये समझो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। टिक रिमूवल क्या होता है? जो टिक है वो एक तरह का पैरासाइट होता है जिसको आप परजीवी बोलते हो, जो किसी की बॉडी में घुस के उसी के ब्लड पर या किसी भी चीज़ पर अपना सरवाइव करते हैं। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट कहें तो खून चूसने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं ब्लड सकिंग पैरासाइट बोल सकते हो। ठीक है, तो इनको बोलते हैं टिक। तो टिक हटाने वाले जो ऑपरेशंस है, और कैसे ऑपरेशन है? लार्ज स्केल पर है, बड़े पैमाने पर है, तो इनको शुरू किया गया है। सिंपल। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? इवन एज, जबकि या उसी समय, मतलब दूसरी तरफ जब ये चीज़ें चल रही हैं तो दूसरी तरफ क्या है? लाइन्स विद इन अ 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ द अफेक्टेड एरियाज। जो अफेक्टेड एरियाज है, प्रभावित क्षेत्र, तो इसके जो 10 किलोमीटर का रेडियस है, तो उसके अंदर अंदर जो शहर हैं आर बीइंग आइसोलेटेड, उनको अलग थलग किया जा रहा है। आइसोलेट करना इस अलग करना, कोविड में आपने ये वर्ड बहुत पढ़ा है। और ये बीइंग लगा हुआ है, लाइन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और आर डला हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस। ठीक है, अफेक्टेड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, एरियाज नाउन का काम करेगा। तो सिंपल मतलब हो गया कि जो 10 किलोमीटर का एरिया के अंदर अंदर जो शहर है, और कौन सा एरिया? ये जो अफेक्टेड एरियाज है, तो इसके 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर, तो इन शहरों को अलग अलग किया जा रहा है। तो ये था सेकेंड पैराग्राफ। अब हम करेंगे वोकैबुलरी पर फोकस। पहला, डाई, मरना, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। इन्फेक्शन इज संक्रमण। तीसरा आप याद करेंगे सस्पेक्टेड, संदिग्ध। चौथा है एडिड, मतलब और एक्स्ट्रा कुछ कहना। फिर है इंटेंसिफाई, तीव्र करना। डिजीज कंट्रोल, बीमारी पर कंट्रोल। मेजर्स इज उपाय। इन एंड अराउंड मतलब में और आसपास। देन लॉन्च इज शुरू करना। अफेक्टेड एरियाज प्रभावित क्षेत्र। एंड आइसोलेट इज अलग अलग करना या अलग थलग करना। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द सस्पेक्टेड बाबेसिया रिलेटेड केसेस। जो ये बाबेसिया से संबंधित केसेस हैं, और कैसे केसेस हैं? सस्पेक्टेड है, संदिग्ध हैं। तो कह रहे हैं संदिग्ध बाबेसिया से संबंधित जो मामले हैं, इसमें 8 कब डेथ्स, जो 8 शेर के बच्चों की जो मृत्यु है, हैव कम टू लाइट, तो ये मृत्यु सामने आई है। मिस्टर मोडवाडिया सैड, मिस्टर मोडवाडिया ने कहा। बाबेसिया इज अ पैरासिटिक डिजीज। बाबेसिया एक बीमारी है, एक डिजीज है। कैसा डिजीज है? पैरासिटिक है, परजीवी, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो एक परजीवी डिजीज है, ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट होता है थ्रू, किसके माध्यम से? टिक्स के माध्यम से। टिक्स बताया था ना, ये क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, खून चूसने वाले। तो ये इनके माध्यम से ये डिजीज ट्रांसमिट होता है। एंड और कैन कोज, और ये कारण बन सकता है किसका? वीकनेस का, कमजोरी का। फीवर बुखार का, कफिंग यानी कि खांसी का। एंड नेजल डिस्चार्ज का, जो नाक बहना होता है उस चीज़ का। इन द इन्फेक्टेड एनिमल्स, जो इन्फेक्टेड है मतलब संक्रमित, इन्फेक्शन से बना इन्फेक्टेड, हिंदी हम निकालेंगे संक्रमित, मतलब जो अफेक्टेड है, तो एडजेक्टिव। तो ऐसे एनिमल्स में तो ये चीज़ें का कारण बन सकता है। सिंपल। यहाँ पे कैन क्यों लगाया, कुड क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ये जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट में हम कैन यूज़ करते हैं, नॉट कुड। कुड होता है पॉसिबिलिटी के लिए, और यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट है। इसमें भी वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। और ये जो कैन कुड में बता रहा हूँ, मेरा वीडियो नंबर 19 और जो 20 है 21 है, वो तीनों देखना, समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी कंप्लीट सिखा चुका हूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जिसमें
500 वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप, 5000 के आसपास वोकैबलरी है जो आपको हर जगह फ़ायदा देगी। अगर आपको सीखना है मुझसे इंग्लिश तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड जरूर करना। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। ठीक है, अभी वोकैबलरी पर वापस आएँ। यहाँ पे देखो, वीकनेस कमज़ोरी हो गया, कफ मतलब खांसी, फीवर इज़ बुखार, नेज़ल डिस्चार्ज नाक का बहना, इन्फेक्टेड इज़ संक्रमित, और पैरासिटिक ये मतलब होता है परजीवी, देन सस्पेक्टेड संदिग्ध, एंड कम टू लाइट सामने आना। नेक्स्ट इज ऑफिशियल्स सैड, अधिकारियों ने कहा, द इन्फेक्शन इज बीइंग ट्रीटेड एज अ पोटेंशियल थ्रेट। ये जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, इसको ट्रीट किया जा रहा है, इसको माना जा रहा है। ट्रीट के कई मतलब होते हैं कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जैसे किसी का इलाज कर रहे हैं तो ट्रीट कर रहे हो, किसी के साथ आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हो तो भी हम बोलते हैं भी ये इस तरह से ट्रीट करता है, बड़े बदतमीजी के साथ ट्रीट करता है लोगों के साथ। एक ट्रीट होता है जो आप जिसको पार्टी बोलते हैं, वो आज ट्रीट देगा, और यहाँ पे जो ट्रीट है इसका मतलब है किसी चीज़ को कुछ मानना। तो इन्फेक्शन जो है इसको ट्रीट किया जा रहा है, इसको माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? अ थ्रेट, एज अ थ्रेट, एक खतरे के रूप में। और कैसा खतरा है? पोटेंशियल है, इनके संभावित। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ रैपिड ट्रांसमिशन, ये जो तेजी के साथ ट्रांसमिशन होता है ना इधर से उधर, तो इसकी जो संभावना है, ठीक है, इसकी वजह से, तो इसके रैपिड ट्रांसमिशन की संभावना की वजह से इसे एक संभावित खतरे की तरह माना जा रहा है। यहाँ पर ट्रीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इज बीइंग लगा हुआ, ये हमें बता रहा है पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऑफिशियल सैड, ये हमें बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो इसका जो रैपिड ट्रांसमिशन की संभावना है इसकी वजह से। अमंग लायंस, शेरों में, इन द ओपन फॉरेस्ट, खुले जंगलों में, एंड एडजॉइनिंग एरियाज, और साथ लगने वाले क्षेत्रों में। वर्ड याद करेंगे, एडजॉइनिंग मतलब साथ लगने वाला, और इसमें है ट्रीट, किसी चीज को किसी चीज के रूप में मानना। तो ट्रीट एज अ थ्रेट, एक खतरे के रूप में मानना, और पोटेंशियल है तो संभावित, एंड पॉसिबिलिटी इज संभावना। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस इन 2025, जो लास्ट मतलब आखिरी जो सेंसस है, मतलब जो काउंटिंग है, गणना है, तो 2025 वाली, इसके अकॉर्डिंग गुजरात हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 891 एशियाटिक लायंस। तो इतनी गुजरात जो है इसके पास जो संख्या है एशियाटिक लायंस की वो है 891। हैज़ लगा हुआ है, पोजेशन का लेसन है, तो इतनी संख्या लायंस की। स्प्रेड जो फैली हुई है अक्रॉस गिर भर में, एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, और साथ लगने वाले जिलों में। नेक्स्ट इज द डेथ्स ट्रिगर्ड, जो मौतें हैं इन्होंने पैदा कर दिया, इन्होंने किसी चीज़ को शुरू कर दिया, चला दिया। ट्रिगर मतलब जब कोई चीज़ किसी चीज़ को पैदा कर दे। नहीं समझ में आता तो सिंपल बता देता हूँ। जब कोई शराबी कोई शराब की दुकान देखता है तो उसके अंदर की इच्छा क्या होती है? ट्रिगर हो जाती है, जाग जाती है, शुरू हो जाती है। तो डेथ्स ट्रिगर्ड, ये जो मौतें हैं इसने भी शुरू कर दिया, पैदा कर दिया। किस चीज़ को पैदा किया? अ सीरीज ऑफ कंटेनमेंट मेजर्स को। कंटेनमेंट क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है, आपने देखा होगा कई जैसे कैंटोनमेंट एरियाज होते हैं, तो इसका मतलब होता है मान लो ये एक एरिया है और अगर इस एरिया पर कंट्रोल किया हुआ है तो हम इसको बोलेंगे नियंत्रित क्षेत्र, रोकथाम क्षेत्र, ठीक है। या जो आपने जिसको कंजर्व कर लिया है, आपने उस पर कंट्रोल कर लिया है, तो इसको बोलते हैं कंटेनमेंट। ऐसे ही कंटेनमेंट मेजर्स मतलब हो गए उपाय। कैसे उपाय? कंटेनमेंट यानी कि रोकथाम के उपाय, रोकने के उपाय। तो ये सीरीज है, श्रृंखला है, तो मतलब कई सारे रोकने के जो उपाय हैं तो वो शुरू हो गए हैं डेथ्स की वजह से। इंक्लूडिंग मतलब उसमें ये भी शामिल है क्या? इमरजेंसी रेस्क्यू प्रिपेयर्डनेस, मतलब जो आपातकालीन बचाव की तैयारी जो है, तो ये भी शामिल है। एट सासन लाइन हॉस्पिटल, ससन है शासन है मुझे नहीं पता, ठीक है, इसको वैसे सन पढ़ेंगे, और इसको अगर एस ए को सा बोल रहे हैं तो अगले को भी एस सा
बोला जा सकता है सासान, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सासन लाइन हॉस्पिटल है, ठीक है। एंड प्रिपेयर्डनेस नाउन का काम करेगा। रेस्क्यू मतलब बचाव। इसमें वोकैबुलरी साथ साथ करेंगे। ट्रिगर कोई चीज़ किसी को पैदा करती है। देन सेंसस मतलब काउंटिंग। फिर एक अच्छा वर्ड है एडजॉइनिंग, साथ लगने वाला। स्प्रेड इज फैला हुआ। एशिया से बना एशियाटिक। कंटेनमेंट मेजर्स का मतलब हो गया रोकथाम के उपाय। फिर सीरीज मतलब श्रृंखला। इंक्लूडिंग मतलब समेत। एंड प्रिपेयर्डनेस इज तैयारी। नेक्स्ट इज कंटेनमेंट जोन यानी कि सुरक्षित क्षेत्र, नियंत्रित क्षेत्र या रोकथाम क्षेत्र। यहाँ लिखा है करंटली, फिलहाल या हाल ही में, डॉक्टर्स फ्रॉम जूनागढ़ वेटरिनरी कॉलेज। ये जो डॉक्टर्स हैं कहाँ से, ये कोई जगह का नाम है जूनागढ़, यहाँ का जो कॉलेज है, और कॉलेज कौन सा है, वेटरिनरी। वेटरिनरी क्या होता है, जो भी पशु चिकित्सा होती है, मतलब जानवरों की जो इलाज होता है, तो उनको उनसे जुड़ा हुआ जो भी होता है तो बोला जाता है वेटरिनरी। जैसे वेटरिनरी डॉक्टर, वेटरिनरी हॉस्पिटल, मतलब पशु से रिलेटेड। तो ये जो डॉक्टर है यहाँ से कह रहे हैं हैव आइसोलेटेड, तो इन डॉक्टर्स ने अलग थलग कर दिया है लाइन्स को, शेरों को। कौन से शेर, विद इन द 10 किलोमीटर जोन, 10 किलोमीटर जोन के जो अंदर अंदर है। टू प्रिवेंट द पोटेंशियल स्प्रेड ऑफ एनी वायरस, कोई भी जो वायरस है तो इसका जो संभावित फैलना है, तो इसकी रोकथाम के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो जो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर का जो जोन है तो वहाँ से शेरों को अलग अलग किया गया है। सिंपल। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कौन डॉक्टर्स कह रहे हैं, वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, इन कोलैबोरेशन विद, के सहयोग से, किसके सहयोग से, फ्रंट लाइन स्टाफ। फ्रंट लाइन स्टाफ कौन होते हैं, अग्रणी स्टाफ, जो आगे रह के काम करते हैं, ठीक है। तो इनके साथ, इनके कोलैबोरेशन से तो ये काम कर रहे हैं जो भी डॉक्टर्स, तो इन्होंने अलग कर दिया है शेरों को, जो 10 किलोमीटर का जोन है उसके अंदर अंदर। क्यों किया है, उन्होंने ये किया है रोकथाम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। किसको, द पोटेंशियल स्प्रेड ऑफ एनी वायरस, किसी भी वायरस का जो संभावित फैलना है इसको, ठीक है। तो ये किसने कहा, सैड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने कहा। वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। आइसोलेट अलग अलग करना। वेटरिनरी मतलब पशु से रिलेटेड। फ्रंट लाइन स्टाफ जो आगे रहकर काम करे, ऐसा स्टाफ। और करंटली फिलहाल ही, हाल ही में, फिलहाल, कुछ भी कह सकते हो। एंड कंटेनमेंट जोन सुरक्षित क्षेत्र, नियंत्रित क्षेत्र या रोकथाम क्षेत्र। नेक्स्ट इज वेटरिनरी टीम्स, मतलब ये जो टीम्स हैं पशुओं का जो भी देख रेख करती है, हैव कलेक्टेड सैंपल्स, तो इन्होंने कलेक्ट किया है सैंपल्स, जैसे ब्लड सैंपल होते हैं ऐसे इनके भी सैंपल्स इकट्ठा करें हैं। फ्रॉम द डेड कर्ब्स, जो मरे हुए शेर के बच्चे हैं तो उनके सैंपल्स कलेक्ट करें। एंड और सेंट, और भेज दिया, देम उन्हें, कहाँ पर, टू द गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में। क्यों भेजा, फॉर एग्जामिनेशन, जांच के लिए। नेक्स्ट है द रिपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड, उम्मीद है रिपोर्ट्स आने की, विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 days, अगले 3 से 4 दिनों में। एंड और आर लाइकली टू कन्फर्म, और संभावना है कि ये रिपोर्ट्स पुष्टि करेंगी, वेदर की द डेथ्स वर कोज्ड, कि ये जो मौतें हुई हैं ये हुई हैं किसकी वजह से, बाय बाबेशिया इन्फेक्शन, बाबेशिया संक्रमण के कारण। सिंपल। यहाँ पे जो वेदर है ये हिंदी देगा हमारा की, और ये हमारा लाइकली टू का चैप्टर है। और इन शॉर्ट कहूँ तो मेरे सारे के सारे वीडियोस को, सारे रूल्स को मास्टर कर लेना। एक भी रूल ऐसा नहीं बचेगा जो आपको पढ़ते टाइम समझ में ना आए, ठीक है। तो अच्छे से करोगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितना मेरा नॉलेज है मैंने सारा का सारा दे दिया। अगर उस नॉलेज के दम पर मैं पढ़ पा रहा हूँ तो जो उस नॉलेज को लेगा वो भी आराम से पढ़ पाएगा। बस एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और समझ की बात है, ठीक है। तो ये लाइकली टू का हमारा चैप्टर आ गया। ये वेदर हमारा उसकी वजह से लगा है, नरेशन की वजह से। और फिर ये डेथ्स ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, वर यहाँ पर लगा है, देन कोज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आ गया पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है।
तो रिपोर्ट्स जो है उम्मीद है कि वो 3 से 4 दिन अगले में आ जाएंगी और संभावना है कि ये पुष्टि करेंगी, ये कंफर्म करेंगी कि जो ये डेथ्स हुई हैं ये बवेशिया इन्फेक्शन के कारण हुई है। ठीक है, अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड याद करेंगे और यहाँ पर पहला है लाइकली टू, संभावना होना, कन्फर्म इज पुष्टि करना, कोज इज कारण होना। देन वेटरिनरी तो मैंने आपको बता दिया और इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और एक ये है एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। नेक्स्ट है ही सैड, उसने कहा। ऑफिशियल्स सैड, अधिकारियों ने कहा। नो फ्रेश डेथ्स, कोई भी जो फ्रेश डेथ्स हैं, ताज़ा मौतें जो हैं, हैड बिन रिपोर्टेड, तो ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पे ये नो फ्रेश डेथ्स ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हैड बिन लगा हुआ है, रिपोर्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेंस है पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। अब उन्होंने तो ये कहा होगा कि नो फ्रेश डेथ्स हैव बिन रिपोर्टेड, हैव को हमने चेंज कर दिया हैड में। क्यों करा? बिकॉज ये नरेशन का पार्ट है, हिंदी प्रेजेंट में निकलेगी, नॉट इन पास्ट। तो ऑफिशियल्स ने कहा कि कोई भी जो फ्रेश ताज़ा मतलब मौतें हैं तो वो रिपोर्ट नहीं की गई हैं ओवर द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों में। और कौन सी मौतें? कह रहे लिंक्ड, जो जुड़ी हुई हैं, किससे? टू द सस्पेक्टेड इन्फेक्शन, इस संदिग्ध संक्रमण से। नेक्स्ट इज द इशू वॉज रिव्यूड, जो ये मुद्दा है इशू, इसको रिव्यू किया गया, इसकी समीक्षा की गई। इशू ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा हुआ है, रिव्यूड मतलब समीक्षा करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जो इशू है इसकी समीक्षा की गई एट अ मीटिंग, एक मीटिंग में। कौन सी मीटिंग? कन्वीन्ड, जो बुलाई गई। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे। कौन सी मीटिंग? विच वॉज कन्वीन्ड। कन्वीन मतलब शुरू करना, बैठक बुलाना, आयोजित करना। तो जो बुलाई गई बाय चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के द्वारा इन गांधीनगर में ऑन वेडनेसडे को। वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। लिंक्ड टू, किसी से जुड़ा हुआ, रिपोर्ट करना, सिंपल है तो। और ये आप फ्रेज याद कर सकते हैं, ओवर द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों में। ओवर का मतलब यहाँ पे को लेकर नहीं है, इसका मतलब है में। नेक्स्ट है इशू, मुद्दा। देन रिव्यू, समीक्षा करना। कन्वीन, बुलाना या आयोजित करना। नाउ सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, मिस्टर मोडवाडिया सैड, इन्होंने कहा। गाइडेंस इज ऑल्सो बीइंग रिसीव्ड, जो गाइडेंस है मतलब मार्गदर्शन जो है, इज ऑल्सो बीइंग रिसीव्ड, तो उससे भी लिया जा रहा है। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। कहाँ से लिया जा रहा है? फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से। नेक्स्ट है इन अ रिलीज, एक रिलीज में। रिलीज समझ रहे हो ना, जैसे मूवी रिलीज होती है, ऐसे ही कोई मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद बता रहे भी मीटिंग में ये हुआ, तो उस रिलीज में द डिपार्टमेंट स्टेटेड, डिपार्टमेंट ने बताया दैट की नन ऑफ द लायंस, कह रहे हैं कि जो शेर हैं उनमें से कह रहे कोई भी नहीं, करंटली फिलहाल एट द शासन हॉस्पिटल, तो इस हॉस्पिटल में, हैज़ शोन साइंस ऑफ इन्फेक्शन, कह रहे भी कोई भी शेर नहीं है जिसने शो किया हो संक्रमण के कोई भी चिन्ह। ठीक है, सिंपल है। ये हमारा लेसन आ गया नन ऑफ। हमने किया था आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, तो ये आपके सामने आ रहा है। और ये हैज़ बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हैज़ क्यों लगा, हैव क्यों नहीं लगा, ये आप वर्कबुक पार्ट 3 के लेसन्स कर लेना। नेक्स्ट इज हाउएवर, हालांकि। इफ एनी लाइन इज फाउंड, अगर कोई भी शेर पाया जाता है। एनी लाइन ऑब्जेक्ट हो गया, फाउंड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, इज लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो अगर कोई भी शेर पाया जाता है अफेक्टेड बाय बवेशिया, बवेशिया से प्रभावित, तो क्या होगा? अ फ्लीट इज रेडी, एक जो ग्रुप है वो तैयार है। फ्लीट क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है, इसको हिंदी में बेड़ा बोलते हैं। बेड़ा वो वाला बेड़ा नहीं जो जिसको आप थ्रेशोल्ड बोलते हो, नहीं। ये क्या होता है? जो व्हीकल्स होते हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है फ्लीट। अ फ्लीट इज रेडी, जो फ्लीट है, बेड़ा जो है वो तैयार है रेस्क्यू करने के लिए इट, इसे। ऑन एन इमीडिएट बेसिस, इमीडिएट बेसिस पर मतलब तुरंत वाले आधार पर, मतलब इमीडिएटली। इट एडेड, उसने ये भी कहा। अब इसमें भी वोकैबुलरी देख लेते हैं। स्टेट मतलब बताना,
करंटली इज फिलहाल, देन अफेक्टेड इज प्रभावित, फ्लीट यहाँ पे एक तरह का ग्रुप हो गया, रेस्क्यू इज बचाना, साइंस ऑफ इन्फेक्शन संक्रमण के चिन्ह, बस यही है इसके अंदर। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड समझ में आया होगा। और अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके अगर कंप्लीट इंग्लिश सीखना है तो कोर्स में एनरोल होकर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को वॉच करें। कोई भी दिक्कत हो आप ऐप के अंदर चैट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए भी और जो आईफोन यूज़र्स हैं उनके लिए भी सब कुछ लिखा हुआ है भी किस तरह से ऐप को डाउनलोड करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।